अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं स्वादी गण का जो हमने परीक्षण दिया था उसके विषय में कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे और इस परीक्षण से भी जो हमारा ज्ञात विषय है वो और परिपक्व होता है। इस कारण से हम इस परीक्षण को यहाँ पर कराते हैं आयोजित, और जहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी अपने स्वाध्याय काल के दौरान या अधिगम काल के दौरान जो समझ में नहीं आ पाती हैं, उस बातें परीक्षण के माध्यम से भी हमें ज्ञात होती हैं। कल थोड़ा नेटवर्क की स्थिति उतनी ठीक ठाक नहीं थी सत्यम जी, इसलिए हमने देवादी गण के जो परीक्षण हैं उतना ही केवल रिकॉर्ड किया था। हमने सोचा कि स्वादी गण का परीक्षण फिर आज रिकॉर्ड करेंगे। वैसे तो योजना ये थी कि दोनों परीक्षणों को एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया जाए तो अच्छा रहता, हमारा एक दिन और बचता, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा। और क्योंकि आप जान रहे हो कि बहुत दिनों से इधर मैदानी क्षेत्रों में अब धूप नहीं हो रही है, प्रायः जो आकाश है वह कोहरे से आवृत रहता है, जिसके कारण नेटवर्क बाधा होती है। न जाने शायद ये भी एक कारण हो सकता है, साफ मौसम ना होना। तो हमने सोचा कि फिर आज एक और वीडियो बनाएंगे, तो प्रस्तुत है आप लोगों के सम्मुख स्वादिगण की अब वीडियो। स्वादिगण का जो आपने परीक्षण दिया था, कितने प्रश्न आपने सही किए थे, आप स्वतः आकलन करेंगे उसका। तो चलिए देखते हैं। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आप लोगों के सम्मुख अब वह जो टेस्ट है वो दिखाई देगा। ये है मित्रों आपका स्वादिगण का टेस्ट, और एक कितने लोगों ने दिया, 23 रिस्पॉन्स हमारे पास आए हुए हैं। चलो, इसका मीडियन 15 गया है, जो कि हमेशा की तरह ही है। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं। जिन प्रश्नों में दिक्कत हुई है वो प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1, लघु सिद्धांत कौमुद्याम स्वादी गणे कति धातवः स्वरितेत। सुनु प्रत्यय से दूसरे प्रश्न में भी हुई है दिक्कत। सुनु प्रत्यय से विषय इदम कथनम असंगतम एतेषु कुत्र गुणो नास्ति, इसमें हुई है श्रेयः कितीति सूत्रेण किम भवति। इस प्रश्न पत्र में, इस वाले प्रश्न में हुई है परेशानी, दुधु विव विदय इदम कथनम असंगतम। ये कथनम असंगतम में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, मैंने कल भी बताया था। और प्रश्न नंबर 18, धुय धातु विषय असंगतम कथनम चिनुत और असुनोवा इति रूपम वर्तते। तो यहाँ ज्यादा प्रश्नों में परेशानी हुई है। वैसे ये गण बहुत छोटा था, आपने देखा होगा सत्यम जी, बहुत छोटा गण था जिसमें केवल 4 धातु थे मात्र। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो जब सभी से हम 25-25 प्रश्न बना रहे हैं तो इससे भी बना देते हैं। हाँ, एक अलग बात रहेगी कि इसके जो प्रश्न रहेंगे वो प्रायः कुछ पूर्व ज्ञान पर भी आधारित रहेंगे, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि कुछ पूर्व विषय का भी रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको करेंगे। ठीक है, हाँ चलो। इसके बाद भैया स्कोर क्या क्या किया आप लोगों ने, ये तो सबको पता ही है। और सत्यम जी आपने भी 11 ठीक किए हैं, देखो आपका स्कोर दिखाई दे रहा है ना। चलो, आपको और गति बढ़ानी चाहिए। 15 तो एक एवरेज स्कोर है, वो आपको होना चाहिए। काजल जी ने देखो 22 किए हैं, अरे वाह, इस बार तो काजल जी का नंबर पक्का इस वाले टेस्ट में। तो 5 की लिस्ट अभी मेघा सेतिया जी ने बनाई नहीं है, और प्रकाश चंद्र जी ने 19। वाह, अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाकर के ये आपके सम्मुख स्कोर रहा है। चलो,
मंजू जी ने 8 किए हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, इस बार इस प्रश्न पत्र में मेधा जी के अच्छे नंबर नहीं आए और जया जी के उतने नहीं आए जो इतना हमेशा टॉप पर रहती थी। इस प्रश्न पत्र में टॉप पर हैं आपके आशीष शुक्ला जी, जो पिछले कई बार से टक्कर दे रहे थे, कभी 4 पर कभी 3 पे रह जाते थे। इस बार वो आ गए हैं फर्स्ट पे। चलो आइए, अस्मिन् परीक्षणे भवताम पारंगत बुद्धिनाम स्वागतम। तो पारंगत बुद्धिनाम इसलिए कहा जा रहा है कि वाकई में जो पारंगत होगा, जो पार जा चुका है, वही से सही कर सकता है। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। हमने पूछा है कि इसमें स्वरादि गण में लघु सिद्धांत कौमुदी में कितनी धातु स्वरित है। तो सही उत्तर यह है कि कोपी न, कोई भी धातु स्वरित नहीं है लघु सिद्धांत कौमुदी में। जो भी धातुएं हैं इसमें चारों धातुएं इत हैं। ध्यान रखिए, चारों धातुएं क्या है? इत, जिनका यकार इत संज्ञक है, चवर का अंतिम अक्षर। आपका सही उत्तर होना चाहिए था न कोपी, कोई धातु स्वरित नहीं पढ़ी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी में। वो कैसी है? इत। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि देखिए शून्य विषम पहली धातु है, कैसी है? यकार संज्ञा वाली। और जो धातु इत होती हैं स्वरित नहिता कर्तव्य विप्राय क्रियाफले, उनसे वह पद सिद्ध हो जाता है। वो नियम आप जानते ही हो, कर्तृगामी क्रियाफल और स्वगामी क्रियाफल। इसलिए न कोपी, सत्यम जी, यही सही इसका आंसर है। ठीक है जी जी। हाँ। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 2। स्नु प्रत्यय विषय इदम कथनम असंगतम। स्नु प्रत्यय के विषय में यह जो कथन है वो असंगत है। तो सबसे एक एक प्रश्न, एक एक इसमें ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, तब हम असंगत जान पाएंगे। जैसे अयम नितवत, ये प्रत्यय नितवत है, तो आप ये जानते हो स्नु प्रत्यय प्रतिभिन्न सार्वधातुक के, अतः ये नितवत है। ये तो सही बात है, हम असंगत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर दूसरा है अयम सार्वधातुक का, क्या ये सार्वधातुक संज्ञक है? यस, स्नु प्रत्यय सित होने के कारण तिंसित सार्वधातुकम सूत्र द्वारा सार्वधातुक संज्ञक भी है, ये भी बात सही है। फिर स्वादिगण एवं भवति, क्या स्नु प्रत्यय स्वादिगण में ही होता है? अब जिन्होंने पढ़ा है ना श्रुवः श्री च श्रृणोति श्रु श्रवणे धातु भुआदिगण की, उन्हें पता है कि नहीं ये भुआदिगण में भी एक जगह एक धातु में हो चुका है। भैया पहला वाला क्वेश्चन एक बार मेरे पे नेटवर्क नहीं आए थे, प्रणाम भैया, बता दीजिए। अच्छा, महादेव महादेव। हाँ पहला वाला हाँ, क्वेश्चन। अच्छा पहले वाले पे हाँ, कितने थे वो? क्या क्वेश्चन ये थे? बस ये था कि कितनी धातुएं स्वरतित हैं प्रकाश जी जी। हाँ 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 जी। तो इसमें कोई धातु स्वरतित नहीं पड़ी गई है, चारों की चारों धातुएं सुय अविषवी, चीय चैने, और कौन कौन सी हैं? एक तो है, एक तो धुइय है, और एक कौन है? हाँ, स्त्री आच्छादन। चारों धातु ये हैं। ये स्त्री आच्छादन तीसरी है, चौथी जो है वो। ठीक है जी। तो कोई भी धातु है नहीं इसमें स्वरतित, चारों की धातुएं इंत हैं। इंत होने के कारण कर्तृगामी क्रिया होने पर उसे आत्मनेपद और परगामी क्रियाफल होने पर इनसे परस्मी पद सिद्ध किया गया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है ना मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही कह रहा था, कल हमें भी दिक्कत हो रही थी, आज नहीं है उतनी दिक्कत। अतः हमने कल आपको पता ही आधा ही उसे आवाज पढ़ाया था। क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, अभी भी आवाज कभी कभी क्लियर नहीं आ रही। हाँ वो नेटवर्क क्या है, अभी अभी मौसम साफ नहीं है प्रकाश जी। जी जी, यहाँ भी नहीं। हाँ, इसलिए दिक्कत थोड़ा बहुत है। इसलिए हम क्या है थोड़ा कम कम पढ़ा रहे हैं इसे, केवल 2 दिन में 2 वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड किए हैं। थोड़ा सही मौसम हो जाए तो उस दिन थोड़ा अधिक पढ़ाएंगे। हम इसे बता रहे थे सिनु प्रत्यय के विषय में, ये कथन असंगत है। ये प्रत्यय नितवत होता है संगत, ये सार्वधातुक है, ये भी संगत है। स्वादिगण ये भवती, ये स्वादिगण में ही होता है, ये असंगत है, क्योंकि ये श्रुवा श्रीचा द्वारा स्नु प्रत्यय स्वादिगण में, वो भ्वादिगण के एक श्रु श्रवणे धातु में हो चुका है। वहां पर आप श्रेणोती रूप बनाए थे, याद करिए। और अयम पित भिन्ना,
ये प्रत्यय पित भिन्न है, यस ये पित भिन्न भी है, तो इसमें जो असंगत कथन है स्वादि गणे भवति ये है। ठीक है जी। हाँ बहुत लोग चक्कर खाए हैं स्वादिगण में, लोग सोच रहे थे छोटा ही सा तो है, एक ही पेज पे सब कुछ है, इसमें तो हम फुल नंबर लाए, लेकिन इसको अच्छे से देना था। और भी चलो आप ये प्रश्न पत्र को हल करते हैं, निश्चित समझिए आप इसके पूर्ण ज्ञान के करीब हैं इस प्रकार की। फिर है सुनोति इत्यत्र धातुर गुणादेशः कथम न, अर्थात सुनोति में जो धातु है, धातु हम धातु अंश की बात कर रहे हैं, मतलब सु केवल इसकी, उसको गुण क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। तो उसके ऑप्शन देखिए, क्यों नहीं गुण होता, उसके सही उस पे जाइए। कह रहे तिपह पित्वात, तिप के पित होने से, तिप के पित होने से धातु को कोई असर नहीं पड़ेगा गुण नहीं होने। स्नु प्रत्यय से अपित्वात, यस स्नु प्रत्यय अपित है, और आप एक नियम जानते हो पित्त भिन्न सार्व धातुक जो होता है ङितवत होता है, इसलिए स्नु प्रत्यय को ङितवत अतिदेश किया जा चुका है। ङितवत अतिदेश किया जा चुका है, जब आप वहां पर सार्व धातुक अर्धातुक को सूत्र द्वारा गुण करने के लिए चलेंगे तो कित गित ङिन निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध किंगित सूत्र कर देगा। सुनु प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाले गुण का निषेध ये कर देगा किंगितीचा, इस कारण यहाँ धातु को गुण नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पष्ट है जी? हाँ बिल्कुल स्पष्ट रखिए इसको। चलो इसके बाद है उसमें एक और दिया है कि सुनु प्रत्यय से पित्वात, सुनु प्रत्यय के पित होने से, ये तो गलत है बिल्कुल, सुनु प्रत्यय पित नहीं, वो तो अपित ही है। धातु सार्वधातुकत्वात्, धातु के सार्वधातुक होने से, नहीं नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा भ्रामक है, क्योंकि धातुओं की सार्वधातुक संज्ञा नहीं की गई है। तिंगसित सार्वधातुकम द्वारा तिंग और शित प्रत्ययों की, एक प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा, ध्यान रखिए। तो ये ऑप्शन तो बहुत ही भ्रामक है, लेकिन 6 लोग वहां भी लगाए हैं, उनको बहुत ज्यादा बधाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है सुनु अंति, प्रक्रियात्मक प्रश्न है। जब हम पढ़ाते हैं जानना चाहते हैं आप उसकी प्रक्रिया को भी समझ रहे हैं नहीं। तो सुनु अंति अत्र यणादेश केन, यहाँ यणादेश किससे हुआ है? 23 लोगों में से 18 लोगों ने लगा ही दिया है कि यहाँ पर हुस्न वो सार्वधातु के, ये मूल में भी लिखा हुआ है हुस्न वो सार्वधातु के तीयण, है ना, हुस्न वो तीयण ये लिखा है मूल में, तो जिसके द्वारा आपने क्या कर लिया, यणादेश कर लिया है। लेकिन इन लोगों को भी बधाइयां जो क्वेणची और का जो स्वयं पूर्व से लिख रहे हैं, उनको अभी मूल तैयार नहीं है शायद। चलो चलो अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे? जी जी, थोड़ा कॉल आ गई थी बीच में। फिर है अब मैंने एक सूत्र आपसे पूछना चाहा है, लोपश्चास्यान्य तरस्याम मवोह, ये सूत्र आपको तैयार है कि नहीं? क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना इस स्वादी गण को, तो ये आना चाहिए जी। सुनवा सुनुमह, हाँ बिल्कुल इनमें तो सूत्र का हमने अर्थ ऊपर दिया है कि मकार वकारयो परयो केन सूत्रेण उकारस्य वा लोपः, किस सूत्र से उकार का विकल्प से लोप होगा। सूत्र का अर्थ हमने ऊपर लिख दिया है सरल कर। अब ये ढूंढना था किससे हुआ, तो 19 लोगों ने लगा दिया है भाई, लोपाश्चाम वो सूत्र द्वारा होता है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर केवल सूत्रार्थ पूछना चाहे मित्रों, औरों के तो ऐसे अर्थ नहीं है ना। उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वादि तो ही का लोप करता है, याद रखिए। गम जन हन रसाम लोपा किंगित्य नहीं, ठीक है, ये उपधा का लोप करता है इन धातुओं के। सर पूर्वा खय, अभ्यास के सर पूर्व खय ही शेष रहते हैं, ये नियम करता है, तो वो सूत्र एकदम अलग अलग है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। फिर है सोनवई इति रूपम वर्तते, ये रूप कहाँ का है? तो 20 लोगों ने लगा दिया है कि सोनवई जो रूप है वो लोट लकार का है। अच्छी बात है, लोट लकार का ही है ये रूप। आप जानते हैं लोट लकार के मध्यम पुरुष में जब आत्मनेपद आप चलाते हैं तो सुनवई, सुनवा वही, सुनवा मह, ये रूप चलते हैं। और जब आत्मनेपद, जब परस्मैपद होता है तब
सुनवानी, सुनवाव, सुनवाम, ये रूप बनते हैं। और पूरे रूप आप जानते ही हो। हाँ। चलो आगे भी इसके रूपों को हमने बहुत पूछा है, क्योंकि धातु तो चार ही थी, लौट फिर के इन्हीं से प्रश्न हुए और इनसे संबंधित यदि पिछला कुछ ज्ञान है तो उनसे हो गए। तो चीय धातु कुत्तम कुत्रा, तो चीय धातु से कुत्तो कहाँ हुआ है, मतलब किस लकार में होता है। तो सबको भैया याद है कि भैया चीय धातु से जो कुत्तो करना है वो लिट लकार में करना है। ठीक है, चिकाय, चिक्यतु, चिक्यू, ये रूप बनाए हैं लिट लकार में, आप देख लीजिएगा। तो वहां कुत्तो हुआ है। सूत्र स्मरण में है, कौन है सूत्र? कौन सूत्र है प्रकाश जी कुत्तो करने वाला? याद नहीं भैया। सत्यम जी बताएंगे। सत्यम जी, कुत्तो विधायक हाँ जी, किसमें हुआ गुरुजी? हमने चीय धातु से लिट लकार में रूप बना रहे हैं चिकाय, चिक्यतु, चिक्यू। तो हमने पूछा है जी कुत्तो किससे भाषा करना है से। आप? हाँ, विभाषा चेहे, चे। ये सूत्र है। वेरी नाइस। तो सूत्र भी थोड़ा स्मरण रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सूत्र का अर्थ है कि अभ्यासात परस्य कुत्तम वास्यात सनी लिट्टी च। एक तो लिट में होगा, एक आगे सन प्रत्यय परे आएगा, वहां होगा। क्योंकि इस सूत्र को स्मरण रखना इसलिए आवश्यक है, ये हमें सन्मंत प्रकरण पढ़ना बाकी है। वहां पर भी ये चिकी, चिची, सती, चिकी सती रूप आप बनाओगे इस धातु के। ठीक है, गुरुजी चिकिए विकल्प सती। से होगा ना? हाँ विकल्प से होता है बिल्कुल, इसलिए चिकाय, चिक्केतु, चिक्क्यू भी बनते हैं, और एक चिचाय, चिच्चेतु, चिच्च्यू, ये भी बनते हैं। जी जी। ठीक है जी। हाँ, आइए 8वें नंबर को देखते हैं। अब ये आपको वृत्ति याद है क्या नहीं? अभ्यासस्य सर्पूर्वाहा डॉट 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 शिष्यन्ते अन्योलुप्यन्ते क्या है? खया, खय शेष रहते हैं। चलो लोगों ने हला भी लगाया है, 3 लोगों ने तो। फिर है एतेषु कुत्र गुणो नास्ति, इनमें गुण कहाँ नहीं हुआ है? ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है। एतेषु गुणः कुत्र नास्ति, मतलब इन जगह पर गुण नहीं हुआ है। एक कोई जगह है जहां गुण नहीं हुआ है, बाकी 3 जगह, 3 ऑप्शन में गुण है। ये प्रक्रियात्मक प्रश्न है मित्रों। तस्तरतु, तस्तरतु में देखिए क्या होगा, स्त्री धातु है आपकी और सरपूर्वा ख लगा देते हैं तो तस्त्री अतुस। ध्यान रखिए स्थिति क्या है, तस्त्री अतुस। तो जब स्थिति ये रहेगी आपकी त स्त्री अग्रे अतुस, यहां पर री को गुण हो जाएगा, सार्वधातु कार्धातु से री को अर होगा तो रूप बन जाएगा तस्तरतु, पहला वाला। ठीक है, ये गुण 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 होकर के हुआ है। यहाँ पर हालांकि अणादिश प्राप्त है, लेकिन सार्वधातुक संज्ञा निमित्तक के जो गुण है ये बात है। उसके बाद स्तर्यात, यहाँ पर भी त्री को गुण हो गया है अर, आप देख रहे हो। तस्तरे, तस्तरे प्रयोग देख रहे हो ना, तस्तरे, यहाँ पर भी तस्त्री ए, मतलब लिटस तज्ज ए से रेच का ए है वो, तो तस्त्री ए। और री को यहाँ पर भी सार्वधातुक संज्ञा प्रयुक्त गुण कर दीजिएगा तो तस्तरे, तस्तराते, तस्तरे, ये रूप बनते। तस्तार में ही मित्रों क्या हुआ है, तस्त्री ये णल का रूप है, तो णित्वात यहाँ पर अचुणिति लग गया है, यहाँ पर हो गई है वृद्धि। प्रश्न को समझ लीजिए ना, यहाँ पर क्या हो गया है वृद्धि, तो उसको क्या हो गया है, तस्तार में, ठीक है, गुण हो गया है। इसलिए पूछा है एतेषु कुत्र गुणो नास्ति, तो इनको गुण कहाँ नहीं होता है, तो वहां पर गुण नहीं है, तस्तार में वृद्धि है। ठीक है, बहुत लोगों को ये प्रश्न फंसाया है, क्योंकि 5 ही लोग, ये ऐसा प्रश्न था जिसको गलत ऑप्शन ज्यादा लोगों ने लगाया। सही लोगों केवल 5 लोग हैं ये। ठीक है, गुरुजी हाँ जी, हाँ जी। इसमें वृद्धि किस सूत्र से हो रही गुरुजी? अचुयनिति,
तस्तार में स्थिति क्या है? तस्त्री णल का आ, जी तस्त्री अ, णल का अ। अब यहाँ पर वृद्धि करनी है आपको, तो ये कर दीजिएगा तस्तार बनाने के लिए, ठीक है। अचुनिति सूत्र द्वारा अजंतंग को वृद्धि होती है तो नित प्रत्यय परे रहती। जी तो एक प्रक्रियात्मक बात थी। चलो, आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उपस्थित नहीं है, उनको होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों ने शुद्ध किया है। इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न है, अतरिष्ट और अस्त्रित इत्यत्र वैकल्पिक इडागम केन। यहाँ पर विकल्प से इडागम किस सूत्र ने किया है? तो श्रेय का किति क्या करता है? श्रीय धातु एका चौगंत से परे गित कित को इट नहीं गित होता, कित इट का को निषेध तो इट वो भी नहीं। करता है, वो करता है इट का निषेध, लेकिन हम पूछ रहे हैं इडागम कैसे हुआ है? तो श्रेय का किति तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्तु सुदुभ्य परस्मै पदेषु, ये सिच को इटागम करता है, ध्यान रखना, ये किसको करता है? सिच को इटागम करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आइए ऋतस्य संयोगादिर गुणा, मित्र गुण करता है, लेकिन इसी का मैंने कहा ना मिलता जुलता सूत्र है, ऋतस्य संयोगादि, यही सूत्र करता है विकल्प को से इट इडागम, करता है विकल्प से। यही उसके मिलता जुलता है। तो लोगों ने, कुछ लोग 6 लोगों ने पहला ही ठोक दिया, ऋतस्य संयोगादि देखा कि हाँ यही है, मिल गया, लगा दो। ठीक है, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ा। चलो, पढ़ना था जो इसके लिए, क्योंकि हम वीडियो में बताए थे, ऐसे नहीं, पूरे सूत्र के स्वरूप को देखना है, जब हम पढ़ाए थे जी तब। जी अब इसके बाद है श्रेयकः किति इति सूत्रेण भवति। श्रेयकः किति सूत्र से क्या होता है? यहाँ पर मित्रों हमने पूछना चाहा है सूत्र का अर्थ। ठीक है, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज आ गए हैं। श्रीय धातु सूत्रेण भवति क्या होता है पूछा गया है, तो देखो इनमें अंतर क्या है, अंतर मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला तो है श्रीय धातु हो और उगंताच धातु परे एकाच गित कित प्रत्ययसु, तो यहाँ पर जो एकाच, ये जो विशेषण इधर लगा दिया है गित कित गित प्रत्ययों में, इट न भवति, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्यों? श्रीय धातु हो और एकाच उगंत धातु, एकाच उगंत धातुओं को इसके साथ सही विशेषण है, अर्थात जो उगंत धातु एकाच होनी चाहिए, यहाँ पर एकाच सही है। जैसा कि देखो अर्थ में भी है एकदम ऐसे ही, उससे परे गित और कित प्रत्ययों के परे रहते इट नहीं होता, इट का निषेध करता है ना, बिल्कुल सही। तीसरा वाला क्यों गलत है? कि श्रीय धातु एकाच उगंताच, श्रीय धातु हो और एकाच उगंताच परे, उसमें ङित जोड़ दिया है कि ङित कित प्रत्ययसु इट न भवति, तो ङित है नहीं इसमें, इसमें तो गित और कित है, ठीक है। जी जी चौथे वाले में भैया क्या दिक्कत है? श्रीय धातु हो एकाच उगंताच धातु हो परे गित गित कित प्रत्ययस्य, यहाँ पर ये लिख दिया है गित, यहाँ पर सप्तमी न देकर के षष्ठी लिख दी है, गित कित प्रत्यय को इट नहीं होता, यही गलत है। जी यहाँ पर श्री एकाच धातु से परे कित कित प्रत्ययों के परे रहते इट नहीं होता, ये अर्थ है। मतलब इन धातु को, श्रीय धातु को एकाचुगंत धातु को, षष्ठ्यंत वो है, यहाँ पर इस कित कित प्रत्यय को हमने सप्तम्यंत न करके इधर षष्ठ्यंत कर दिया, मतलब वो परे होने चाहिए, तो ये इसमें गलती है। तो 10 लोगों ने वो लगा दिया है और ज्यादा लोगों ने लगाया है भैया, है ना। तो ये अर्थ के कारण उन्हें दिक्कत हुई है, अर्थ सही से देखना था, गितो इडना। चलो, इसके बाद है 12वें नंबर का प्रश्न। एक पंक्ति आई थी आपके श्रेय का किति सूत्र में, वो पंक्ति ये थी कि परम पिस्वरति सूति सूयति धुयुदितो वा इति सूत्रम बाधित्वा कथम श्रेय का किति इति सूत्र से निषेधा प्रवर्तित। मतलब इसको बात करके श्रेय का किति का निषेध कैसे प्रवृत्त होता है, ये प्रश्न था, ठीक है। जी
तो उसका उत्तर उत्तर क्या है कि नित्यत्वात् नहीं, परस्तात् प्रसिद्ध कांडारंभ सामर्थ्य नहीं, पुरस्तात् प्रसिद्ध कांडारंभ सामर्थ्य, अर्थात जो प्रतिषेध कांड है वो विधि कांड से पूर्व में आरंभ कर दिया है। वैसे तो विप्रतिषेध परम कार्य से प्रकार ही होना चाहिए, सिर्फ कह किति की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए थी, पर कार्य होना चाहिए था, लेकिन फिर निषेध व्यर्थ हो जाता, इसलिए निषेध को पुरस्तात् अर्थात पहले पढ़ दिया गया है। तदारंभ सामर्थ्यात् सिरका किति सूत्र द्वारा निषेध हो जाएगा। कहां पर? इट का दुधविव में, ठीक है। लेकिन क्रादि नियम द्वारा यहाँ पर जो इट है वो फिर आगे कर लिया जाता है नित्य रूप से, वो एक अलग कहानी। तो ये निषेध प्रवृत्त कैसे होता है, कथम प्रवर्तते, उसका आपने उत्तर जाना है। ये मूल की पंक्ति थी, मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको ये बताया था और फिर उसको एक बार बताया है कि दुधुविव इत्यस्य विषय इदम कथनम असंगतम। दुधुविव जो प्रयोग है, जो किसी से बना है, एकदम श्रुकाकृति के नीचे है ये, और इसी पंक्ति के जस्ट बाद जो आपने अभी ऊपर पढ़ी थी कि स्वरत्यादि विकल्पम बाधित्वा पुरस्तात् प्रसिद्ध कांडारंभ सामर्थ्यात् अनेन निषेधे प्राप्ते और क्रादि नियमात् नित्यमिट, ये पूरी पंक्ति है। तो उसी का परीक्षण किया जा रहा है, आपने इस पंक्ति को समझा है कि नहीं। इसके लिए हमने 3 प्रश्न अलग से बनाए हैं, पहला पढ़ चुके हो, दूसरा पढ़ रहे हो, तीसरा प्रश्न आगे पढ़ोगे इसी में से। दुधविव के विषय में असंगत कथन देखना है, तो कहने सिरुका किति निषेधम बाधित्वा अत्र क्रादि नियमात् नित्यमिट, बिल्कुल ये तो संगत कथन है। यहाँ तो क्रादि नियम से नित्य हुआ है सिरुका किति निषेध को बात कर, ये तो सही कथन है। असंगत ढूंढना था, लेकिन इन 6 लोगों ने पहले कथन को संगत में ढूंढ लिया है। और दूसरा था इसमें धू धातोर लिटि उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य इदम रूपम, तो ये दुधुवेव यस, ये तो द्विवचन का ही रूप है, ये भी बात सही है। आपको असंगत ढूंढना है, संगत नहीं ढूंढना, बार बार ध्यान रखते रहिए। फिर तीसरे पर आओ, अत्र उवंगादेशो भवति, दू धू वीव उब, उब आया है ना, उबे, तो इट का ही परे रहते उबंग हुआ है, ये भी सही है। अत्र गुणादेशो भवति, यहाँ गुणादेश होता है, यही है संगत कथन। यहाँ गुणादेश नहीं होता, बल्कि ऊ को उबंग हो जाता है। दुधविव बनाते वक्त ऊ को उबंग हो जाता है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान था, ये होना ही चाहिए, ठीक है जी। हाँ, यहाँ उबंगादेश हुआ, यही सही बात है, गुणादेश हुआ ही नहीं। फिर भी 9 लोगों ने केवल ये लगाया। सोचना है, भले ही स्वादिगण छोटा है तो क्या है, जो छोटे होते हैं ना वो घाव गंभीर करते, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 14, आपने धातु पढ़ी थी शुई अभिशव, वहां हमने पूछा जी अभिशव इत्यस्य अयम अर्थो नास्ति, अभिशव का ये अर्थ नहीं है। 16 लोग लगा दिए गए हैं कि शयनम नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन ये 3 लोग मदिरा निर्माणम नहीं है, भैया मदिरा निर्माणम तो है, क्योंकि सुरासंधानम च, उसी का अर्थ है मदिरा निर्माणम, सुरा का संधान करना, सुरा को बनाना, ठीक है। हाँ, और निष्पीडनम ये भी अर्थ है उसका, ठीक है। पीडनम जो अर्थ है ना मित्रों, पीडनम वही निष्पीडनम है, ध्यान रखिए। पीडनम कहो या निष्पीडनम कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। यदि आप हमारी स्लाइडों को देखे होते कोई गलती नहीं करते, वहां पर बड़े अच्छे से इसको बताया था, सबसे दूसरे नंबर की जो स्लाइड थी। चलो, फिर पूछा जी स्नपनम इत्यस्य को अर्थ, तो लोगों ने लिख दिया नहीं जला देना अभिषेक, बिल्कुल सही, यही अर्थ है और नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्नपनम के और अर्थ। चलो, सूनु इति रूपम वर्तते, भैया सूनु कहाँ का रूप है, तो लोट का रूप है, ध्यान रखिए। मैंने बताया था उतस्य प्रत्याद संयोगात पूर्वात से यहाँ पर ही का हो गया है लुक, तो रूप क्या बन गया है सुनु, सुनु सुनुतात सुनतम सुनत सुनवानी सुनवाव सुनवामा, मित्र यही के रूप है वो लोट के, ठीक है। तो बाकी और तो है नहीं, और लोगों ने लगाए भी नहीं है, ये तो 20 लोगों ने सही किया है, मतलब सही है इसका प्रतिशत। आइए, यहाँ पर पूछा है कि पुरस्तात्, मैंने कहा ना इसमें से 3 प्रश्न मैंने बनाए थे, तीसरा प्रश्न वो है कि पुरस्तात् प्रसिद्ध कांडारंभ सामर्थ्यात् अनेन निषेधे प्राप्ते इत्यत्र अनेन इति पदेन कस्य ग्रहणम्,
अनेन से किसका ग्रहण है यहाँ? अनेन का मैं इसलिए पूछा हूं क्योंकि मैं इसको स्लाइड बनाते वक्त आपको दर्शाया था बाकायदा कि अनेन माने क्या, एक एक इसकी पंक्ति का। तो अनेन का मतलब है कि श्रेयोः कितीति सूत्रे निषेधे प्राप्ते। अनेन का मतलब क्या है? अनेन अर्थात श्रेयोः कितीति सूत्रे। ठीक है, तो अनेन कस्य ग्रहणम, तो श्रेयोः किति सूत्र से ग्रहणम, इस सूत्र का ग्रहण है। बाकी लोग तो जाने क्या लगा गए हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है उस पर, वो और कुछ लगा गए हैं। आप मेरी स्लाइड को देख लीजिए, देखो सत्यम जी हंस रहे हैं, अब मुझे अब स्लाइड दिखानी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं कहता मैं हवा में, सुनिएगा। चलो आपको स्लाइड भी दिखाते हैं, आपको पता तो चले कि हम क्या बात कह रहे हैं। यही अंतिम स्लाइड है ये स्वादिगण की। हाँ जी, देखिए सत्यम जी, यहाँ पर लिखा था सामर्थ्याद निषेध प्रकरण, तो फिर लिखा था अनेन, अनेन के आगे बराबर लिख के लिखा श्रेयोः किति इत्यनेन। ये ला, ये राजस्व सूत्र। हम ये देखते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, उतनी चीजों को पूछते जरूर हैं। तो चलो, आपका ध्यान है कि नहीं एक एक पंक्ति पर, एक एक पंक्ति को पढ़ना चूंकि आवश्यक है। चलो, तो ये बात थी मित्रों, इसकी समझ गए होगे। अनेन पदेन कस्य ग्रहणम। आइए 18वें नंबर का प्रश्न, धुई धातु विषय असंगतम कथनम चिन्हता। धुई धातु के विषय में असंगत कथन को चुनना है कि असंगत कौन है। तो अयम ह्रस्व उकारांतोप्यस्ति, ये धातु ह्रस्व उकारांत भी है, बिल्कुल संगत कथन है, असंगत नहीं है बिल्कुल भी। ये धातु ह्रस्व उकारांत भी होती है, हमने आपको बताया था पढ़ाते वक्त। धूय भी है, अर्थात धूनोति, है ना, धूनुता धूनवंती, ये भी रूप बनते हैं, और धुनोति धुनता धुनवंती ये भी बनते हैं। दोनों तरीके के रूप बताए थे आपको। ठीक है, उसके बाद लिखा अयम धातु सेठ सन्नपि वेट। ये धातु है तो सेठ है, लेकिन ये उसमें आ जाती है स्वरति सूति सुयति धूयुदितो वा, सूत्र में पठे थे, जिसके कारण से विकल्प सेठ हो जाता है। ध्यान देना, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों से थोड़ा गलत हो गए, इसलिए इसको क्या हो जाता है, विकल्प से इट हो जाता है। तो ठीक है, इसीलिए इसको विकल्प से इट है। तो ये धातु सेठ होते हुए भी वेट हो गई। सेठ कैसे है कि ये उदंत है ना, ये धातु उदंत, तो उद्री दंतई कारिका में इसका पाठ है, अतः ये सेठ है। तो सेठ होने से हुई वेट कैसे हो गई कि स्वरति सूति सुयति धुनी, तो धातु पढ़ दी गई। अयम धातु सेठ सन्नपि वेट, ये भी बात सही है। फिर है कि लिटि उत्तमे द्विवचन बहुवचन और नित्यमित। लिट के उत्तम में द्विवचन और बहुवचन में नित्य इट हो जाता है। तो इसको नित्य इट होता ही है क्योंकि वहां रूप बनता है क्या, दुधुबिव और दुधुबिम। क्यों होता है नित्य इट? क्योंकि आप वो अभी मैंने कहानी बताई है आपको कि श्रेयोः किति से निषेध प्राप्त होता है है ना, और उसका विकल्प सेट प्राप्त है, श्रेयोः किति निषेध कर देता है, लेकिन श्रेयोः किति को भी बात करके क्रादि नियम से नित्य हो जाता है। मूल में पंक्ति दी है, क्रादि नियमात नित्यमिट दुधुविव, प्रयोग दिया है। तो इसलिए इसको द्विवचन और बहुवचन में लिट के उत्तम के नित्य होता है, ये भी बात सही है बिल्कुल। तो असंगत कथन क्या है वो सुन लीजिएगा, लिटि उत्तमे द्विवचन बहुवचन एवं नित्य में, द्विवचन और बहुवचन में ही नित्य इट होगा क्या? नहीं, इसको तो नित्य जो है इट क्या इसमें कहा था कि लिटि उत्तमे द्विवचन बहुवचन एवं नित्य मिट, कि द्विवचन और बहुवचन में ही नित्य इट होगा। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, और इसको फिर इट कहाँ हो सकता है जी? द्विवचन और बहुवचन एवं, क्या जी? हाँ, वहां पर तो हो जाएगा ना,
नहीं, वहां पर तो पर एक ही रूप बनेगा ना उसके सिच में। जब हम बनाएंगे लुंग लकार में तो अधावीत यही बनना है, जी। तो वहां पर भी तो नित्य इट हुआ है। विकल्प से प्राप्त है गुरुजी। हैं? नित्य सही हुआ गुरुजी। वहां तो नित्य हुआ है ना, जी। क्योंकि यही रूप बनता है, धावीत एक ही रूप दिया है। क्योंकि बात ये है ना धावीत के विषय में, आत्मने और पद में नित्य, होता है गुरुजी विकल्प। पर आत्मने पद में क्या है, एक एक सूत्र है, ये दिया है ऊपर, स्तु सुदुभ्य परस्मै पदेषु, इस पर ध्यान दीजिए, ये हम पूछना चाहे। स्तु सुदुभ्य परस्मै पदेषु, ये क्या करता है, सिच को इट करता है परस्मै पद में, एभ्य सिच इट स्यात् परस्मै पदेषु, तो इसलिए एक ही रूप बनता है वहां पर इसको नित्य इट नहीं है, मतलब वहां पर नित्य इट है, विकल्प से इट नहीं है, स्वरती सूती धुयुदितो वा का जो विकल्प है वो बाधा जाता है। इसलिए यही पंक्ति इसमें असंगत है कि लिटि उत्तमे द्विवचन बहुवचन एवं नित्यमिट। क्यों? क्योंकि केवल लिट के उत्तम के द्विवचन बहुवचन में नित्य इट नहीं होता, बल्कि स्तु सुदुभ्य परस्मै पदेषु सूत्र द्वारा सिच के परे रहते हुए इसको नित्य इट है। इसलिए अधावीत जो प्रयोग बना है उसमें आप एक ही रूप देख रहे हो, नित्य इट पक्ष वाला, वहां पर वैकल्पिक इट नहीं है। तो हम आपको इसमें पूछना चाहे हैं स्तु सुदुभ्य परस्मै पदेषु, ठीक है, चलो। जी। इसलिए ये जो है, जिन लोगों ने भी लगाया है, बड़ा सोच समझ के 9 लोगों ने लगाया है, इनको भैया बहुत बहुत साधुवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एतेषु कुत्र लोपश्चास्यान्यतरस्याम भवति सूत्रम न प्रवर्तते, सूत्र कहाँ नहीं प्रवृत्त होता है? तो आप ये जानते हो सकलरी सक्तौ यहां पर ही नहीं प्रवृत्त होगा, ठीक है। सकलरी सक्तौ का क्या बचता है, सक बचता है ना, तो यहाँ पर नहीं ये सूत्र प्रवृत्त होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है धातु में, इस कारण से। तो इसलिए सकली सक्तव में प्रयोग नहीं होगा, इसलिए वहां पर सकनोमा यही रूप बनेंगे, उकार सहित, उकार रहित वाले रूप नहीं देखोगे आप वहां, बल्कि औरों में देखते हो। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है, एतेषु कुत्र उतस्य प्रत्याद संयोगात् पूर्वात् इति सूत्रम न प्रवर्तते, ये सूत्र कहाँ प्रवृत्त नहीं होता? तो आप ध्यान रखिएगा, आप व्याप्तव में आप पकार का धातु के साथ हो जाता है संयोग, तो वहां पर आपका रूप बनता है उतस्य प्रत्याद संयोगात्, है ना, संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो संयोग पूर्व में हो गया, इसलिए यहाँ पर बनेगा क्या, आप नु ही, यही रूप बनेगा, ध्यान रखिए, आप नु ही। तो वहां इसलिए वहां पर उतस्य संयोगात् पूर्वात् आपनी व्याप्तव में नहीं लगता है, क्योंकि उसका आप शेष रहता है, ठीक है जी। और औरों के देख लो, औरों के शून्य बचेगा, शू शेष रहेगा, धुई का धू शेष रहेगा, ची का ची शेष रहेगा, सबके बाद में अच्छ शेष रहेगी, और वहां पर संयोग पूर्व में होने के कारण तस्य प्रयोग उतस्य पूर्वात नहीं लग पाएगा, एक बार अर्थ देख लीजिएगा कोई भ्रांति हो। उसके बाद पूछा था जी अस्त्रेता अत्र कस्य लोपः, यहाँ पर लोप किसका हो गया है? तो सीधी सी बात है जी, सिच के सकार का लोप है, क्योंकि स्त्री धातु है, अट आगम कर लिया, और रूप कहाँ का है आपका, लुंग लकार का, जी। और रूप आपका क्या है, यहाँ पर सिच के सकार का हो जाएगा लोप, ठीक है जी। तो इसलिए रूप क्या बनेगा यहाँ पर, अस्त्रिता, यही रूप बन के तैयार हो जाएगा आपका। जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है असुनुवम इति रूपम वर्तते, ये रूप कहाँ होता है? तो मुझे जो शंका थी लोगों ने कर दिया, 8 लोगों ने इसे लंग लकार में बना दिया। ध्यान रखिएगा,
लंग लकार में नहीं बन सकता, क्योंकि उकार को गुण होकर के असुनोअम और अवादेश होकर के असुनवम बनना चाहिए, असुनवम। लेकिन यहाँ पर उकार को भी लोगों ने जोड़ दिया है, तो वो असुनवम बना गए हैं, ये गलती है ना। क्या होना चाहिए? असुनवम। तो इसलिए न कुत्रापी वाले ही सही है यहाँ पर, ये रूप कहीं नहीं बनेगा, असुनवम बनेगा यदि बनेगा तो लोग। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। असुनोत, असुनताम, असुनवन, असुनोहो, असुनतम, असुनुता और असुनवम। क्या रूप बनता है? असुनवम उत्तम पुरुष लंग लकार का, और असुनुवा, असुनुमा और असुनुवा, असुनुमा, ये रूप बनेंगे, सभी के सभी रूप। चलो, इसके बाद है अशुद्धम रूपम चिनुता। अशुद्ध रूप क्या है? तो चुन दिया है लोगों ने चिनोवई। तो क्या होना चाहिए? चिनवई होना चाहिए, क्योंकि चिनु के उकार को भी गुण और अवादेश हो जाता है, तो चिनवई यही रूप सही है। चिनवई है, ये सही नहीं। तो चिनवई से बाय बाय कहना ये सही नहीं। और तो सब बनेंगे ही, अचे शत, ये ची धातु का बनेगा आत्मनेपद में। चिनु ये भी बनेगा है, चिनु चिनुता चिनुतम चिनुता, यहाँ पर तो संयोगात पूर्वत लगा हुआ है। अचे शेताम ये द्विवचन में बन जाएगा उधर लिंग लकार के ची धातु का। और तो सही ही है, वही गलत है। फिर ये पूछ दिया है जी पिछले में से, याद है कि नहीं, स्तृण बते तत्र अत आदेश विधायकम के। तो ध्यान रखिए, आत्मनेपदी सुनता यही है। इस पर हमारी और प्रकाश जी की चर्चा भी हुई थी, इनको अदभ्यस्तात और इनको लेकर के ये कौन लगा है। तो हमने इसलिए पूछ दिया कि याद होना चाहिए, इस पर चर्चा भी हो चुकी थी हमारी और प्रकाश जी की। इसलिए आत्मनेपदी स्वनता ही है, आत्मने अनकारात् परस्य झस्यतादेशस्य, ये सूत्रकार। ठीक है, तो वही लगता है स्तृणवती में। और भी यहाँ तो बहुत जगह वो लगा है। फिर 25वां प्रश्न अंतिम नंबर का, स्तरिष्यसे अत्र इडागमः केन। तो यहाँ पर इडागम किससे हुआ है? स्तरिष्यते, आप जान रहे हो कि लिंग लकार का वो लिट लकार का रूप है जी। तो स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते और स्तरिष्यसे, ऐसा पूछा। तो रित धनुष से लगाया है 15 लोगों ने, बिल्कुल सही उत्तर है। और बाकी लोग क्यों इधर उधर लगा गए हैं ये समझ में नहीं आया। ये तो सरल प्रश्न था, पीछे से रिलेटिव था। मैंने कहा ना, ये रित धनुष से वगैरह सूत्र पहले ही आ चुके हैं। तो मित्रों यही है, इसमें इतना ही हमने आपको बताया है। ठीक है जी। जी। तो आज रखते हैं यहीं तक, और अब अगली बार से, अर्थात जल्दी ही, मौसम मौसम भी सही हो जाए बस, फिर करते हैं हम तुदादी गण का आरंभ। तुदादी गण अच्छा खासा गण है, इसमें आपको आनंद आएगा। ठीक है जी। और जी। तुदादी गण को भी बस कर डालते हैं जल्दी से, लगभग इसमें हम 8 वीडियो तक में ये हो जाएगा पूरा। जी शारदा जी कहिए। प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। सर वो बहुत कठिन प्रश्न था सर, बहुत छोटा प्रकरण में हम लोगों ने सोचा था हल्का होगा, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ सर हाँ। वो मुझे सर ये पूछना था कि जो पहला प्रश्न था वह प्रकरण में उसका उत्तर कहाँ पर है? उसका प्रकरण में उत्तर नहीं है। दरअसल हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें ये है कि इसमें कौन सी धातु स्वरित है। तो कोई जी भी धातु उसमें स्वरित नहीं है, बल्कि चारों धातु युत है, मतलब यकारित संज्ञा वाली। जी स्वरित धातु वो होती है जिसमें उनका स्वरित जो ऊर्ध्व रेखा होती है ना खड़ी हुई, वो इत संज्ञक। जी सर। तो ऐसा तो कोई था नहीं, इसलिए उसमें जो ऑप्शन में एक शब्द ये भी था, न कॉपी, कोई भी धातु नहीं है। तो वही चौथा वाला अंतिम ऑप्शन ही लगाना था, और लगाया है वो। न जी सर। कॉपी। जी सर। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। सर मैंने कहा गलत हो बहुत छोटा प्रकरण है, इसलिए मैं कुछ पूर्व ज्ञान से संबंधित भी पूछ सकता हूँ। सो मैंने वही पूछा था, देखिए ध्यान है कि नहीं इधर लोगों का। गया। जी सर। जी जी जी। धन्यवाद सर।
भैया आजकल अवकाश हो गए विद्यालय में, हम भी। जी भैया। हरिओम। भैया नेटवर्क चलेगा ना। हम्म। चलो अच्छा है, देते रहिए इसे। हाँ प्रकाश जी, प्रकाश जी। भैया मैं कहता आजकल विद्यालय विद्यालय बंद हो गए हैं, तो प्रतिदिन हाँ यदि हाँ क्लास हो जाए तो हमारा भी कुछ मन लगा रहेगा। हाँ, अरे करेंगे। दरअसल क्या है ना, विद्यालय बंद हो गए हैं, लेकिन मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं भी पहुंच अच्छा। जाऊंगा देवप्रयाग। और जब मैं देवप्रयाग होता हूँ तो मैं प्रतिदिन करता हूँ निश्चित। हालांकि मैं यहाँ पर भी प्रतिदिन रहती ही है, लेकिन मैं हाँ। बीच में अभी मुझे लखनऊ रहना पड़ा था। एक थोड़ा अस्वस्थ, स्वास्थ्य खराब हो गया था किन्हीं का। तो उनको मैं हम्म। लेकर के उनकी देखभाल में मुझे बहुत समय देना पड़ता था। उनको हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ खिलाना, भूखे न रहें, क्योंकि वो मुंह से कुछ खा नहीं पा रहे थे। नलिका माध्यम में नहीं देना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजों में मुझे वहां रहना पड़ा, इसलिए बीच में आपने देखा होगा मैंने कुछ दिनों अवकाश भी रखा इस कारण जी से। हाँ। हाँ। और आपके टेस्ट ज्यादा ले लिए, सचमुच मैंने हम्म। आपको टेस्ट ये ज्यादा तो लिए इस टेस्ट बार। से मतलब नहीं, वो तो अच्छा लग रहा है सर भैया टेस्ट तो। हाँ लेकिन हाँ विद्यालय बंद होने से क्या हो रहा है कि हम खैर पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ से भी अपना भी क्या कहते हैं, स्वाध्याय होते रहे तो आनंद आएगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब विद्यालय तो खैर ठंडियों की छुट्टी में तो बंद होना, लेकिन ये वैसे ही फालतू में कोरोना वोरोना के कारण बंद करना बिल्कुल गलत है। अपना पढ़ते रहो भैया। कोरोना में दुनिया की कोई चीज बंद नहीं हो रही। अच्छे अच्छे नेता जब चुने जा सकते हैं, तो हमारे अच्छे छात्र क्यों नहीं चुने जा सकते? अपने छात्र अच्छी तैयारी क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी पीछे मत रहना, मेरा आप सबसे निवेदन है। आपको जो करना हो करके, और वो कर कर ही डालना, ये बड़ा उचित अवसर है। ठीक है। और भय तो जी जी। समाप्त ही कर दीजिए। भारत के लोगों में भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी में भी वो दम नहीं, किसी वायरस में, जो भारतीय व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम को बिगाड़ सके। क्योंकि यहाँ के लोग अच्छा खान पान रखते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। बशर्ते वो जो है आयुर्वेद का ही सेवन करें, नेचुरोपैथी अपनाएं, ये सबसे अच्छा है। और हम तो इसलिए कहते भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है। गुरु तो चलिए करें फिर समापन। गुरु चलो। गुरु जी, हाँ हाँ बताइए। मुझे ये थोड़ा सा बता देना, तप संतापे धातु के जो रूप हैं लिट लकार में, ये तताप कैसे बन रहा है, ये समझ में नहीं आ अच्छा, तताप कैसे बने? तप धातु को द्वित्व करिए। धातु रहा। द्वित्व जी। की तो क्या स्थिति होगी? तप तप। तप तप। हाँ। अरे हाँ चलो, आपने हाँ। हलादि शेषा भी लगा दिया, पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, तो त तप अ। जी अब अनभ्यास वाला जो तप है वहां पर लगाइए अतोपधाया, उपधा आकार को वृद्धि हो जाती है। इन तत्वान्वित प्रत्यय परे रहती। अतोपधाय सूत्र को स्मरण रखिए, अच्छा। तो जी बन वो जाएगा यहाँ लिखा नहीं तताप। ना और आगे के जी लिए अत्ते कलमंदेनादेशा दे दे लिट्टी लगा करके ते पतु तेपु, इन रूपों को भी बना लीजिए। इस प्रकार के रूप हम जी बनाए हैं पीछे काफी। ठीक है। जी चलिए सत्य। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। महादेव महादेव सभी।